सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। सभी लोगों को जय मसीह की। आप सभी का हम स्वागत करते हैं हम वीडियो में। और यह वीडियो आज आपके लिए बना रहे हैं जो परमेश्वर के वचन हम लेके आए आपके बीच में। नीति वचन 2, बुद्धि और नैतिक लाभ। नीति वचन आपके बीच में हम लेके आए हैं ये जो बुद्धि और नैतिक लाभ हैं। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को मानने में अपने हृदय में रखे छोड़े। प्रभु का वचन कह रहा है कि अहे मेरे पुत्र, बेटे, मेरी बेटियां, अगर तुम मेरे वचनों को अपने हृदय में रखे रहोगे और मेरी आज्ञाओं को अपने याद में रखोगी, मन में, याद में और हृदय में रखोगी, तो बुद्धि और बात ध्यान से सुनो। प्रभु का वचन कह रहा है कि ध्यान से बुद्धि की बातें सुनो और समझ की बात पर मन लगाओ। बुद्धि की बात को ध्यान से सुनो और समझ की बातों में मन लगाओ और पवित्रता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारो और उसको चांदी के समान ढूंढो और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगे रहो। प्रभु का वचन कहता है चांदी के समान क्या है? बुद्धि। अगर हमारे पास बुद्धि है तो हमारे कामों को करने पाएंगे। अगर हमारे पास बुद्धि नहीं है तो हम कोई भी काम को नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा है कि चांदी जो है बुद्धि से, चांदी जो है बुद्धि से बढ़ के नहीं है। बुद्धि है सबसे ज़्यादा बढ़ के। चांदी, सोना, हीरा जवाहरात नहीं। अगर हमारे पास हीरा, सोना, चांदी हर एक चीज़ है, अगर हमारे पास बुद्धि नहीं है उसका उपयोग करने का, उसका इस्तेमाल करने का, तो हम कैसे करेंगे? इसलिए प्रभु का वचन कहता है चांदी और ये सब सामान ढूंढे और गुप्त धन को सामान उसकी खोज में लगा रहे। गुप्त धन के सामान उसको खोजने में लगे रहो तो तू यहोवा के भय की समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। तो प्रभु का वचन कह रहा है तब तू परमेश्वर के भय को समझेगा और परमेश्वर के ज्ञान से तू तृप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। प्रभु का वचन कह रहा है कि बुद्धि जो देता है वो यहोवा ही, परमेश्वर यहोवा देता है, और समझ की बातें भी उसी के मुंह से निकलती हैं। जब निकलेंगी, जब हम प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे, उसके विधियों और नियम पे चलेंगे, तो परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान और समझ की आत्मा भी देगा। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। वह न्याय के पथों को देखभाल करता है और अपने भक्तों के मार्ग को रक्षा करता है। परमेश्वर कहता है मैं तेरी रक्षा आने जाने में करूँगा। तब तू धर्म और न्याय और निष्पक्षता और तथा सब भली चाल को समझ सकेगा। तू कह रहा है कि अगर तेरे पास बुद्धि है तो तू सही बातों को और गलत बातों को अच्छे से समझने पाएगा। अच्छाई और बुराई को तू समझने पाएगा। जब तू धर्म और न्याय को, निष्पक्षता और सब भली वस्तु नाल चाल से समझ सकेगा, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। ज्ञान क्या है? होगा तुम्हें सुख देने वाला होगा। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षा करेगी। जो विवेक है आपका सुरक्षित रखेगा परमेश्वर। विवेक में अगर आपके पास अगर विवेक है तो आप सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि आप उस बात को ध्यान से सुनेंगे और समझ तेरी रक्षा। अगर समझ बूझ के आप काम करेंगे तो समझ क्या करेगी? आपकी रक्षा करेगी, ताकि तुझे बुराई के मार्ग में और उलटफेर के बातों के कहने से बचाए। जो खराई के मार्ग के छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे मार्ग में चलें। जो सही मार्ग को छोड़ देते हैं वो गलत मार्ग में चले जाते हैं, वो अंधकार में चले जाते हैं। जो बुराई करने से आनंदित होते हैं और दुष्ट जन की उलटफेर की बातों में मगन लगाते हैं। इसलिए हमको बुराई की बातों से दूर रहना है, दुष्ट की बातों से हमें दूर रहना है, ताकि हम इन बातों को हम दूर से ही समझ लें कि ये दुष्ट लोग हैं, ये बुरी संगति करने वाले हैं, गलत बताने वाले हैं, गलत रास्ता बताने वाले, गलत ज्ञान बताने वाले हैं। तो उनसे हमें क्या रहना है? दूर रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम्हारे पास बुद्धि है तो तुम समझ सकोगे, तुम भले और बुरे का तुम्हारे पास ज्ञान होगा।
तुम भले आदमी को समझ पाओगे और गलत आदमी को भी समझ पाओगे। इसलिए प्रभु कह रहा है बुद्धि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जिनको चाल टेढ़ी मेढ़ी होती है उनके मार्ग बिगड़े हुए होते हैं। जो सही मार्ग पे नहीं चलते हैं उनके हमेशा मार्ग टेढ़े मेढ़े होते हैं, गलत मार्गों में चलते हैं। गलत मार्ग में जाकर फिर वो गलत कामों को करने लगते हैं, ताकि फिर उनके घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहती, हमेशा कलेश लड़ाई और झगड़े बने रहते हैं। तब तू पराई स्त्री से भी बचेगा और जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती हैं। प्रभु का वचन कहता है हमेशा पराई स्त्रियां चिकनी चुपड़ी बातें बोलकर लोगों को फंसाती हैं, आदमियों को फंसाती हैं। इसलिए चिकनी चुपड़ी बातों से दूर रहें और बच के रहें। अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती हैं और अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती हैं। परमेश्वर का वाचा ये कहता है कि अब पवित्रताई में चलना, पवित्रताई के कामों को करना, तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। तब वो पवित्रताई में नहीं चलती हैं और अपने कामों को, परमेश्वर के वचनों को भूल जाती हैं और अपनी जवानी के में चल देती हैं। तो ऐसी स्त्रियों से हमें बच के रहना होगा। उसका घर मृत्यु की ढाल पर है और उसकी डगरें मरे हुए के बीच में पहुंचती हैं। जो उसके पास जाते हैं उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आता और ना वे जीवन का मार्ग पाते हैं। प्रभु का वचन कहता है जो ऐसी स्त्रियों के पास जाते हैं वो कभी भी हमेशा गलत मार्ग में ही जाते हैं और उनके घर में, परिवार में हमेशा कभी भी सुख शांति नहीं रहती, हमेशा कलेश और दुष्ट आत्माएं काम करती हैं। और भले मनुष्यों के मार्ग में चल और धर्मियों के पथ को पकड़े रहे। प्रभु का वचन कह रहा है कि भले कामों को करिए, परमेश्वर के वचन को पकड़े रहें और प्रभु के वचन में अड़े रहें और खड़े रहें। क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। क्योंकि जो धर्मी लोग हैं वो देश में और शहर में, अपने गांव में, परिवार में बने रहेंगे और ऊंचे होंगे और वो बढ़ेंगे। दुष्ट लोग देश में से नष्ट होंगे और विश्वासघाती उनमें से उखाड़े जाएंगे। प्रभु का वचन कह रहा है जो दुष्ट लोग हैं वे मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और वे अपने देश से, घर से, परिवार से उखाड़ दिए जाएंगे, फेंक दिए जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। पर धर्मी क्या करेगा? धर्मी अपने घर में, परिवार में खुशी रहेगा, आनंदित रहेगा और वो हमेशा हर काम में फलवंत होगा, आशीषित होगा। इसलिए हमें हमेशा सही मार्ग को चुनें और सही कामों को करें, परमेश्वर को वचन को पकड़ें और प्रभु के वचनों को पढ़ें और उस पे ही चलें। परमेश्वर हमारा जात धर्म बदलने नहीं आया, परमेश्वर हमारा यीशु मसीह मनों को बदलने आया और जीवन को बदलने आया। इसलिए इस वचनों को समझें और पढ़ें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।